दिल्ली में एआई समिट जो हो रही थी, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि आप बोरिया बिस्तरा अपना बांधिए और इस समिट को छोड़ दीजिए। चली गई। कई लोगों ने बहुत ज़्यादा गलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज करना भी चाहिए, लेकिन अब उसमें पढ़ रहे बच्चों का भविष्य क्या होगा। आप सोचिए कि उस मैडम को अब ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से बयान आया है कि उनको प्रेस से बोलने की आज़ादी नहीं थी। वह अपनी जल्दबाजी में वो प्रेस से में आके बोलने लगी कि वो फेमस होना चाहती थी। यानी अब उनको ही किनारे कर दिया गया है। आप सोचिए कि अगर क्या कोई सरकारी यूनिवर्सिटी होती, गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटी होती तो ये होता। आईटी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने उस कुत्ते का फोटो लगा के वीडियो शेयर कर दिया, ट्वीट किया था, उन्होंने भी डिलीट कर दिया। जो समिट करा रहा था, क्या उसके पास एनालाइज करने के लोग नहीं थे जो सही, जो भी ऑथेंटिक सोर्स हो उससे पता लगा सकें कि यहाँ पे जितनी चीज़ें आई हैं क्या वो भारत में डेवलप हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये रही एक तरफ बात। दूसरी तरफ बात आते हैं लखनऊ में। लखनऊ में एक बयान आया सर संघ चालक मोहन भागवत की तरफ से कि यूजीसी जो है कानून है उसको सबको मानना होगा, और दूसरी तरफ उन्होंने बयान दिया कि देश में जितने भी मुसलमान हैं वो हिंदू से कन्वर्टेड हैं। दो बयान एक ही समय पे ये किधर दिशा देता है, किधर दिखाता है। नेहरू जी एक बात कहते थे कि अगर आरएसएस कहे कि हम पूरब में जा रहे हैं तो आप पूरब को छोड़ के तीनों दिशाओं में ढूंढिएगा, पूरब में बिल्कुल नहीं ढूंढिएगा, क्योंकि आरएसएस उधर नहीं जाएगा। मोहन भागवत का बयान हमेशा से, जब यूपी में, बिहार में, बंगाल में चुनाव होता है तो एक दलित पिछड़ों की तरफ सहानुभूति की तरफ उभर के आता है, और काम क्या होता है, चुपके से आरक्षण दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है, तो ईडब्ल्यूएस चुपके से 10% लागू कर दिया जाता है। साथ ही जब भी बात आती है पिछड़ों के अधिकार की, वो कभी जहाँ पे सरकार है, जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वहाँ जाके कहते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं, बात करते हैं कि क्या वाकई सारे मुस्लिम कन्वर्टेड हैं भारत में। क्या उससे पहले जब 2000 पहले क्रिश्चियन आए थे, क्या क्रिश्चियन यहाँ के मूल निवासी हैं या वो भी कन्वर्टेड हैं। पूर्वोत्तर के क्रिश्चियन हो या पूरे देश के क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये लोग जो हैं, खैर पारसी तो मानते नहीं है कि अगर कोई कन्वर्टेड हो रहा है तो कन्वर्ट उसमें इजाज़त नहीं होती है। बाकी अगर सभी धर्मों की बात करें तो मोहन भागवत को ये बताना चाहिए कि घर वापसी किस बेसिस पे करें। अगर मुस्लिम कन्वर्टेड हैं तो घर वापसी किस बेसिस पे करें, किस जात के लोग गए थे, किस वर्ग के लोग गए थे। ये रही पहली बात। दूसरी बात की समस्या क्या थी कि उनको कन्वर्ट होना पड़ा। क्या उनको जबरदस्ती उनके गले पे तलवार रख के कन्वर्ट कराया गया? क्या वो लोग अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुए? क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है, इतिहासकार कुछ ये कहते हैं कि कुछ सूफी संत आए, उनके थ्रू भी लोग कन्वर्टेड हुए। तो वापसी वो करेंगे तो किस जाति में जाएंगे, पिछड़े में, दलित में, या जनरल में, किस कास्ट में वो वापसी करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि उन पे क्या कोई एक तरीके से आजकल जो मोरल पुलिसिंग हो रही है, घर घर में घुस के कई सालों से फ्री चेक किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है लव जिहाद के लिए। आज तो एक लड़के ने राहुल गांधी जी को धमकी दे दिया है गोली मारने के लिए। आप ये सोचिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन को सरेआम धमकी दे देना, यहाँ तक बात पहुँच गई है। ये नया भारत बनता जा रहा है कि अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको ऐसे धमकी दिया जाएगा।
एक तरफ मोहन भागवत जी ये बयान देते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के संगठन से जुड़े लोग वो क्या करते हैं कि मोरल पुलिसिंग चालू करते हैं। लेकिन मोहन भागवत जी कभी ये बात नहीं कहते कि इस देश के क्रिश्चियन कन्वर्टेड हैं कि मूल निवासी हैं कि क्या हैं। वो इस बारे पे कभी क्यों नहीं बोलते? इसलिए नहीं बोलते कि उनको पता है कि जो उनके लोग हैं मैक्सिमम वो विदेशों में रहते हैं, उनके बच्चे विदेशों में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, अधिकारियों के बच्चे रहते हैं, नेताओं के बच्चे रहते हैं, उन पे सामत आ जाएगी। वो क्रिश्चियन धर्म को कभी भी नहीं बोलते हैं। आप देखिएगा, अगर कोई मामला होगा तो बोला वहीं जाता है कि जो कमज़ोर हो वो वहाँ पे बयान देते हैं। वो आज ही से नहीं, वो कई बार बयान देते हैं। चुनाव के पहले वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि दलित पिछड़े के हम समर्थक हैं। आज चुनाव खत्म होते उनके खिलाफ बिल लाया जाता है, उनको जात के नाम पे गालियां दी जाती हैं। आजकल तो जो सेना तैयार किए थे, जो मोदी समर्थक थे, वह मोदी जी को भी गाली दे रहे हैं और मोहन भागवत जी को भी गाली दे रहे हैं। आप जाके देखिएगा। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि इतनी सामर्थ्य क्यों ये लोग हो रहे हैं, क्योंकि सदियों से इनको क्रिएट किया गया है। जब हिटलर ने एक सेना बनाई, बच्चों को जब उसने हाथों में तलवारें और लाठियां दी, उसने कहा कि यहूदी की बेटियों को नोच लो, उनको मार दो, वो प्योर नहीं है, हम केवल प्योर हैं। ये पीले गोरे वाले प्योर नहीं है, केवल हम लोग गोरे हैं जो प्योर हैं। उनको एक तरीके से हिंसा में झोंक दिया गया और फिर वो भीड़ के पास नफरत का काम खत्म हुआ। और उस भीड़ के खिलाफ जब अगर कोई बोलेगा तो भीड़ आपके तरफ मुड़ेगी। आज वही हो रहा है भारत में भी। मोहन भागवत जी को भी बहुत लोग गाली दे रहे हैं। ये वही हैं कि जो मोहन भागवत जी के चरणों में जाके लोटे रहते थे। मोदी जी के लिए हिंदू हृदय सम्राट कह के उनके चरणों में लोटे रहते थे। लेकिन आज केवल जाति के नाम पे गाली दी जा रही है कि जो ये जाति टूट क्यों रही है। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही है कि ये जातिवाद जो है वो हमारा वर्चस्व है, ये टूट क्यों रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कर्म के बेसिस पे अगर आप गीता की भी बात करें तो लोग कहते हैं कर्म प्रधान है, लेकिन वो कहते हैं कि कर्म प्रधान तब होगा, कर्म से हम बराबर तब होंगे जब ये तुम मान लोगे कि हम जात से ऊंचे हैं। ये देश में ऐसी क्रिएटिव चीजें होती रहती हैं। पिछड़ों को, दलितों को टीवी पे 4 लोग आते हैं जो उन्हीं के समाज के हैं और पिछड़ों दलितों के हक की बात करते हैं। ये ठीक उसी तरह है ना कि अगर 2 भेड़ियां हों और वो बकरी के न्याय की बात करें, उनको रिप्रेजेंटेटिव ना दें, बकरी को बोलने ना दें, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। ये जंगल की कहानी है। मैं इसको मनुष्य से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं एक सिंबॉलिक तौर पे बता रहा हूँ। अब आप इस पे मत उछल कूद करने लगेगा कि भेड़िया कौन है, बकरी कौन है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक थियोडाइसस ट्रैप एक है, मैंने बताया है आपको पिछले वीडियो में, आप देखिएगा जाके, कि जब कोई इमर्जिंग पावर होता है उससे इस्टेब्लिश्ड पावर को बहुत कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा वो पीड़ा में होता है। जैसे अमेरिका जो है आजकल क्यों पीड़ित है, क्योंकि उसको लग रहा है कि चाइना और इंडिया अब उभर रहे हैं, हमारा वर्चस्व खत्म हो रहा है। उसने मादुरो को उठाया और उसने कहा कि नहीं, अभी हमारा दबदबा बरकरार है। इसी तरह हमारी सोसाइटी में है कि जब अपनी जाति के लोग कहते हैं हुआ हुआ, तो मिलार्ड कुर्सी से भी उठ के बोलते हैं कि बोलो हाँ। इस देश में लोगों को ये बात अब धीमे धीमे पता चलने लगी है कि पैसा है, ताकत है और जाति का समर्थन है तो आप कोई भी क्राइम करके बच सकते हैं। ये लोगों के बीच में गलत धारणाएं जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का आपने फैसला सुना होगा, जिसने कहा है किसी महिला के बाद कि ऐसे रेप नहीं माना जा सकता, यानी जननांग के ऊपर पेनिस रब करने को रेप नहीं कहा जा सकता जब तक पेनिट्रेशन ना हो। आप सोचिए, अगर उसी व्यक्ति के बेटी, बहन या किसी और के साथ ये घटना हो तो क्या होगा। और वो सब कहते हैं कि एक जज ने कहा कि आरक्षण को अब खत्म करना चाहिए, 1 पीढ़ी तक आरक्षण मिले।
लेकिन उस जज को कोलेजियम सिस्टम से दिक्कत नहीं है, कोलेजियम सिस्टम से ही उसको जज बनना है। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। अभी द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा, उस लेख में यह था कि एआई भी अब जान रहा है कि सरनेम पढ़ के जाति के बेसिस पे नाम दे रहा है। अगर आप ऊंची कास्ट के हैं तो वह आपको वाइट कॉलर जॉब दे रहा है, आप लोअर कास्ट के हैं तो आपको वह बाकी सब स्वीपर वाला काम, बढ़ई वाला काम, झाड़ू लगाने वाला काम, स्कैवेंजर वाला काम, सफाई वाला काम वो दे रहा है। यानी उसको भी इसी तरह ट्रेंड किया जा रहा है। ये आने वाले समय के लिए सोचिए कितना घातक होगा। ये भारत में नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। चाइना में भी इसको देखा गया। चाइना में भी मैंने पढ़ा कि वहाँ पे जो रूरल लोग आ रहे हैं शहरों में, अर्बन में, तो उनको वाइट कॉलर जॉब ना देकर छोड़ जा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में ब्लैक और वाइट में भेद कर रहा है एआई। आप सोचिए अब एचआर की जगह एआई ही आने वाला है। अगर भारत में इस तरह का ट्रेंड होने लगा एआई, तो क्या होगा? आम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे? और साइंटिफिक टेम्परामेंट भारत में आप देख ही रहे हैं कितना तेजी से बढ़ रहा है। गलगोटिया वाला मामला आया है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इस देश में कैसे धराशायी हो रहा है। और बात होती है नेहरू बनने की, बात होती है रेडियो पे बात करने की कि हम नेहरू किसी तरह बन जाएं, लेकिन जब नेहरू का विजन सामने लाना पड़ता है तो मुंह से निकलता है ओ माय गॉड, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर इंडिया, कि हाउ पॉलिटिशियंस आर फूलिंग द कॉमन पीपुल ऑफ इंडिया। ये कैसे आम लोगों को सरेराह चलते हुए मूर्ख बना रहे हैं, और मूर्ख बना रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये मूर्ख ही हैं। नहीं तो इस देश में टैक्स मिल रहा है, जो रोड हैं वो गड्ढे हैं, आपको एजुकेशन में कम है, पानी पीने की वजह से लोग मर रहे हैं। आप सोच सकते हैं 21वीं सदी में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ट्रीटेड वाटर नहीं, सीवेज वाटर लोगों के नलों में जा रहे हैं। ये हमारा नया भारत बना है, मेड इन इंडिया। चाइना के रोबोट्स को ला के प्रदर्शन कर रहा है और आईटी मिनिस्टर उसको ट्वीट कर रहे हैं कि ये हमारा उभरता हुआ भारत है। हाइड्रोजन ट्रेन का पहले उन्होंने ट्वीट किया था, आपको पता होगा। मतलब बिना ऑथेंटिक सोर्स के अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको पुलिस जेल में उठा के बंद कर देती है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। बच्चे चलते चलते गड्ढे में गिर के मर जा रहे हैं रोड पे, थिंक अबाउट इट। और पूरी दुनिया में ये बात हो रही थी कि डंका बज रहा है और नाम आ रहा है एपस्टीन फाइल में। तो ये सारी चीजें हैं, आप सोचिए और देश को थोड़ा सा अपना धर्म निभाइए, जागरूक करिए और अपने आसपास सफाई जरूर रखिए, क्योंकि आपका भी सिविक सेंस इसमें एक अच्छा योगदान दे सकता है भारत को स्वच्छ बनाने में और खुद को समृद्ध बनाने में। जय हिंद, आप सभी का धन्यवाद।